बहुत कॉमर्स को स्कोप है। तो कॉमर्स में अगर आप जाएंगे आप तो बिजनेस स्टडीज करने के बाद एक कोर्स होता है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट यानी कि शॉपिंग मॉल में जो चीजें खरीदते बेचते हैं ना, उसका कोर्स होता है। उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है। और कॉमर्स में सबसे अच्छा कोर्स होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए तो बहुत मुश्किल है। अगर सीए नहीं हुआ तो आप लोग सीएस कर सकते हैं। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। और अगर अपने को कुछ नहीं आ रहा है, यानी अपना इंग्लिश अच्छी नहीं है, अपना मैथ्स अच्छा नहीं है, तो आप लोग सिर्फ बीकॉम भी कर सकते हैं। बीकॉम करके भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें टैली होता है, यानी जो अकाउंट्स लिखते हैं ना ऑफिस में बैठ के, वो लोग टैली करते हैं। वो लोग एक्सेल एक्सेल पे काम करते हैं। तुम लोग कंप्यूटर आता है? कंप्यूटर में वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल सीखे हैं तुम लोगों ने? एक्सेल में अगर इम्प्रूवमेंट कर लिया आपने, उसके साथ टैली सीख ली, तो आप अकाउंटेंसी में अच्छे माहिर हो जाएंगे। आप अकाउंट्स किसी का भी किसी भी कंपनी का लिख सकेंगे। ये फायदा है। और आर्ट्स क्या है? आर्ट्स में चूंकि इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तो आर्ट्स में करने के बाद आप लोग बीए एमए करते हैं, फिर उसके लेक्चरर बनते हैं, उसके टीचर बनते हैं। फिर आर्ट्स में अलग अलग कोर्सेज भी है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीन फील्ड के अलावा, यानी कि 12th कॉमर्स, 12th साइंस, 12th आर्ट्स के अलावा जो बच्चे 10वीं पास किए हैं, उनके लिए आईटीआई के कोर्सेस, 2 साल का आईटीआई का कोर्स होता है। टर्नर, फिटर, एसी, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक के कोर्सेस होते हैं। वेल्डर, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, ये ऐसे कोर्सेस होते हैं। इसके अच्छे कॉलेजेस भी है। एक कॉलेज हमारे यहाँ से करीब है, मेट्रो के सामने, मेट्रो थिएटर के सामने गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वहां पर एक कॉलेज है। वहां पे कोपा चलता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स होता है 2 साल। फिर अंजुमन इस्लाम के बाजू में जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, वहां पर एक कोर्स चलता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाता, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाता। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेस। जेटकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेटकिंग, जो कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाती। कंप्यूटर हार्डवेयर सीखने के बाद इसमें सीसीएनए का एक कोर्स होता है। सीसीएनए बहुत अच्छा कोर्स है। ये नेटवर्किंग का कोर्स होता है। यानी एक एक अदारे में अगर 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनको जोड़ने का कोर्स सीसीएनए का कोर्स होता है। ठीक है, तो 10वीं के बाद ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर आप ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते तो आईटीआई करें। आईटीआई करके आप फॉरेन जॉब पर लग सकते हैं। अगर ज्यादा पढ़ने का शौक है तो कॉमर्स करें, साइंस करें, आर्ट्स करें। अगर आप आर्ट्स करेंगे तो आगे चल के बीए करने के बाद यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, हिंदुस्तान का बेहतरीन अदारा, वहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे एनजीओ मैनेजमेंट। किसी भी अदारे को, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ को मैनेज करना हो, किसी अदारे को मैनेज करना हो, तो वैसे कोर्सेज चलते हैं। एक कोर्स चलता है अर्बन प्लानिंग, यानी शहर का प्लान कैसा करते हैं। एक कोर्स होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट को कैसे हैंडल करते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में होते हैं। इसके अलावा एक अदारा है आईआईपीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, देवनार पे है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसी को पता नहीं है। बहुत अनोखा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे पॉपुलेशन गिनकर उसकी रैंकिंग की जाती। वहां पे बाहर लिखा हुआ है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है वो नंबर भी बढ़ता रहता है। ठीक है, वहां से कोर्स करने के बाद आप यूनिसेफ में जॉब पे लगते। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दुनिया में कहीं पर भी, अभी अफ्रीका में देखो लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए हैं। एक वबा फैली है वहां पर टीका अवेलेबल नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं उसकी वजह से। तो वहां पर डब्ल्यूएचओ ने अपना कैंप लगाया। ऐसे पूरी दुनिया में कैंप लगाती है डब्ल्यूएचओ। ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जॉब करने वालों को आराम से 50-55 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। ठीक है, तो वैसे 10वीं जो लोग करते हैं उनके पास आईटीआई के अलावा डिप्लोमा के कोर्सेज भी है। डिप्लोमा 3 साल का है।
डिप्लोमा कहाँ पर होता है? साबु सिद्दीक कॉलेज में डिप्लोमा होता है, फादर एग्रल में डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेजेस है। डिप्लोमा का सबसे अच्छा सस्ता कॉलेज है बांद्रा ईस्ट में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री भी होती है, प्लास्टिक, रबर एंड पॉलीमर। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, प्लास्टिक, रबर और पॉलीमर। पॉलीमर खास तरीके का धागा होता है, उसकी इंडस्ट्री होती है। वो 3 साल का कोर्स करने के बाद आपको वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल जाती है। तो बांद्रा पॉलिटेक्निक खेरवाड़ी, वहां पर इसका एक कॉलेज है, वो सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे कम फीस है, 10,000 रुपये में आप वो कोर्स कर सकते। तो जो बच्चे 10वीं कर रहे हैं उनको ये बात याद रखना चाहिए कि हम लोग ऐसे डिप्लोमा के कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल का है, ITI 2 साल का है, और 11th-12th वो भी 2 साल। ठीक है, तो अब जैसे आप लोग अगर साइंस लेते हैं तो साइंस लेके विजन रखें। एक विजन आपका होना चाहिए कि साइंस लेके हम करेंगे क्या। साइंस लेके हमारे पास क्या विजन है, हम क्या डॉक्टर बनने वाले हैं, हम इंजीनियर बनने वाले हैं, या हम साइंटिस्ट बनने वाले हैं। 12th में अगर आपका परसेंटेज 80% से तजाविज कर गया, 80% से ऊपर गया, तो आप आइजर नाम के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं। आइजर क्या इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, पूना में ये है। ये पूरा पढ़ने के लिए फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। और उसमें 3 साल पढ़ने के बाद आदमी किसी भी चीज में मास्टर डिग्री करता है, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इनमें से कोई एक ब्रांच लेकर आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं। वैसे बैचलर करने वाले को ग्रेजुएट बोलते हैं, मास्टर करने वाले को पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, PhD करने वाले को डॉक्टरेट बोलते हैं, डॉक्टर होता है। ठीक है, तो अब सोचिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। वैसे आप लोग आलमियत करेंगे, ठीक है, आलमियत करने का सीधा रास्ता ये है कि आप लोग पासपोर्ट बनाएं और बाहर किसी देश में जाएं। आलमियत करके आप बाहर जा सकते हैं। एक मौलवी थे हमारे पास, उन्होंने ट्रांसलेशन में काफ़ी अच्छा काम किया था, अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन करते थे। तो उनका यहाँ मेरे ख्याल से तुर्की में उनका एडमिशन हो गया। वो पैसा वैसा लिए हमसे और फिर गए वहाँ पर। तुर्की में वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। वैसे कई हजरात ऐसे हैं जो मदरसे से फारिग होकर एम्बेसीज में काम करते हैं। एम्बेसी यानी सिफारत खानी, ईरान एम्बेसी में, टर्की एम्बेसी में, मलेशिया एम्बेसी में, यानी जहाँ पर इस्लामिक देश में वो लोग काम करते हैं, वहाँ पर उनको ट्रांसलेशन का काम होता है, अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन का काम। अगर अरबी आपको एज ए लैंग्वेज आती है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू, ये एक अदारा है जो दिल्ली में है। ये भी NIOS की तरह आपको अरबी में डिप्लोमा और डिग्री देता है। इसकी डिग्री मैंने भी की है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू का ये 2 कोर्सेस है। एक उर्दू में DTP का कोर्स है, मल्टीलिंगुअल DTP, आप उर्दू में टाइप करें, उर्दू में ही सब एडिट करें, उर्दू की डिजाइन भी बनाएं, ये कोर्स होता है। और इसका फंक्शनल अरबिक का डिप्लोमा और डिग्री होता है। डिप्लोमा डिग्री अरबिक में होता है, करस्पॉन्डेंस, अच्छा कोर्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग की क्या आरजू है, क्या इच्छा है, क्या आपकी ख्वाहिश है। तो वैसे मैं आपको बताऊं किसी कोर्स के बारे में कि वो कोर्स क्या है, उस कोर्स में करियर कौन से। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए मैंने कहा आपको नीट देना पड़ेगा, नीट। और नीट देने के बाद अगर आपको MBBS करना है, MBBS और BDS, ये 2 तरह के इसमें कोर्सेस होते हैं। एक MBBS होता है, एक BDS एक डेंटल डॉक्टर होता है। तो डेंटल डॉक्टर जो है और MBBS जो है, इसके 600 से ज्यादा नंबर हासिल करने की जरूरत है। 650 वगैरह आएंगे 720 में से। और अगर आयुष मिनिस्ट्री के डॉक्टर बनने हैं, आयुष मिनिस्ट्री यानी कि BAMS आयुर्वेदिक, BUMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी, ये डॉक्टर बनना है तो थोड़े कम नंबर भी रहेंगे तो चलेगा। 500 के अंदर नंबर आएंगे तो आप लोग ये 3 के डॉक्टर बन सकते हैं। यूनानी में सारे सब्जेक्ट उर्दू में रहेंगे और उर्दू में लिखना भी रहेगा, यूनानी डॉक्टर।
यूनानी डॉक्टर वाला एक कॉलेज यहाँ पर वर्सोवा में, एक कॉलेज आजम कैंपस पूना में, एक कॉलेज जलगांव में, एक कॉलेज कुंजखेड़ा औरंगाबाद में, एक कॉलेज मालेगांव में। ऐसे कॉलेजेस है यूनानी की। यूनानी में फायदा ये है कि खाली मुस्लिम बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि उर्दू कंपलसरी है। वैसे उर्दू अब चूंकि वैसी कंपलसरी नहीं रही, अब अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उर्दू वालों को फायदा होता है, नाम सारे उर्दू में, फारसी में, अरबी में रहते हैं। और आयुर्वेदिक करने वाले को एक पेपर संस्कृत रहता है फर्स्ट ईयर। आप लोग संस्कृत यानी हिंदी तो पढ़े हैं, तो संस्कृत आप पढ़ पाएंगे। तो आयुर्वेदा में वो लोग डॉक्टरेट करते हैं। होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में छोटी छोटी पिल्स देते हैं, सफेद कलर की गोली होती है, सफेद कलर की छोटी छोटी गोली, वो दवा के तौर पे देते हैं। होम्योपैथी वाले सर्जरी नहीं कर पाते, बगैर सर्जरी के वो किसी भी बीमारी का इलाज करते। तो ये फील्ड है बेसिकली मेडिकल की। इसके अलावा जो फील्ड है वो उसको पैरामेडिकल बोलते हैं। पैरामेडिकल यानी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज कराते हैं, मालिश करते हैं, उससे इलाज करते हैं। या डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एमएलटी जिसको बोलते हैं, खून चेक करना, पेशाब चेक करना, ब्लड का सैंपल लेना, उसको चेक करना। पैथोलॉजी उसको बोलते हैं, पैथोलॉजी के कोर्सेस है डीएमएलटी। या इसमें ओटी टेक्नीशियन होता है, ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है। नर्सिंग को हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे वैकेंसीज है। नर्सिंग लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। नर्सिंग करने में आपको फिर नीट देना पड़ेगा। वैसे महाराष्ट्र के बाहर अगर आप जाएंगे तो बगैर नीट के भी नर्सिंग हो जाता है। गुजरात वगैरह में बगैर नीट के भी नर्सिंग हो जाता है। नर्सिंग 4 साल का है, बीएससी नर्सिंग। डिप्लोमा नर्सिंग 3 साल का है, और सर्टिफिकेट नर्सिंग 2 साल। यहाँ पर अंजुमन खैरुल इस्लाम एक अदारा है कि इनके पास नर्सिंग के कॉलेजेस है, इनके पास एडमिशन भी होते हैं और कम फीस पर नर्सिंग भी होती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है मेडिकल साइंस का। अगर नीट में नंबर आ गए तो आप वो कोर्स करेंगे जो मैंने बताया आपको। हाँ, नर्सिंग के लिए भी 600 के आसपास, 500, 530, 540 ये नंबर लाएंगे। कोई भी नंबर 300 से 500 के बीच में लाएंगे ना, तो आपका प्राइवेट कॉलेजेस में होगा। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होती, 4 से 5 लाख फीस होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिलेगा आपको तो 60-70 हजार फीस होती। और हर कॉलेज आपके घर पे तो कॉलेज है नहीं, कॉलेज बाहर मिलेगा, तो वहाँ पे हॉस्टल का और रहने का भी खर्चा है, हॉस्टल और रहने का भी खर्चा आएगा। और बोलिए, तो मेडिकल के बारे में हो गया। बिजनेसमैन में ये होता है कि आप बीकॉम कर ले, बीकॉम करें, और उसके अलावा बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, यानी आप खुद भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक आते हैं मुफ्ती साहब आते हैं, वो क्या करे बहुत सोचे। हमारे यहाँ पे इफ्ता में थे वो, और फिर इफ्ता करते करते फिर इफ्ता का काम बंद हो गया, इफ्ता में उतने पैसे भी नहीं मिलते, तो वो बोले क्या करूँ। तो उन्होंने तेल का बिजनेस शुरू किया, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जैतून के तेल की बोतल बना के उसको बेचना शुरू किया। तो उस जैतून के तेल में उनको अच्छा फायदा हुआ। फिर उन्होंने इत्र का धंधा शुरू किया, इत्र के धंधे में भी अच्छा फायदा हुआ। हमारे पहचान में, जान पहचान में जितने मौलवी हजरात हैं और जितने आलिम हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, आप मस्जिद की तनख्वाह पे डिपेंड मत रहिए, आप नमाज मत पढ़ाइए। नमाज पढ़ाने के लिए हाफिज है, कारी है, ये लोग नमाज पढ़ाएंगे। आप तो मुफ्ती है, आप नमाज मत पढ़ाइए, आप बिजनेस कीजिए। तो वो लोग बिजनेस करते हैं अलग अलग तरीके। गांव में जाते हैं, गांव में जाकर खेती बाड़ी करते हैं, फिर उस खेती बाड़ी का अनाज जो है उसको बेच के वो लोग कमाते हैं, ठीक है। या कोई और बिजनेस करते हैं। अब आप देखिए, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस्त्री करने वाला कोई होगा, इस्त्री करने वाले को कितनी जगह लगती है, छोटी सी जगह लगती है, कपड़े रखे रहते हैं और इस्त्री करता है। यहाँ पर कोने में एक इस्त्री वाला है, उसकी इनकम महीने की कम से कम 50,000। रोजाना 15 कपड़े भी आप पकड़ लो, एक कपड़े का 8 रुपया, यानी हमारे यहाँ पर चलता है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या होगा, 8 रुपया एक कपड़े का लेता है। तो
हर रोज इतने कपड़े आते, इस्त्री कर देंगे खाली, धोने का अलग, धोने का और इस्त्री करने का 30 रुपया लेता है एक जोड़े का, एक शर्ट पैंट का। ये बिजनेस है, बिजनेस है, अपना बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा फूड सर्विसेज, खाने का बिजनेस, खाने का बिजनेस कौन सा अच्छा है? शावरमा, खाया आप लोगों ने? शावरमा, शावरमा का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। शावरमा को खाली एक प्लेट लगती है ऐसी, और वो घूमता रहता है चिकन, और वो बना के बेचते हैं। आपके यहाँ भी होगा, बहुत सारे शावरमा होंगे। आप ऐसी जगह ढूंढे। देखिए, बिजनेस के लिए दो चीजें जरूरी है, एक जगह, दूसरा पैसा। पैसा बहुत ही कम कम रहे तब भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और बोलिए, और कौन सा कोर्स? इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, ये 3-4 किस्म के होते हैं। एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होते हैं, दूसरा आईटी इंजीनियर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा साइबर सिक्योरिटी का इंजीनियर होता है, चौथा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ये चारों किस्म के लोग इंजीनियर कहलाते हैं। कंप्यूटर के इंजीनियर जो है, उनको डिमांड यहाँ पर ज्यादा है इस वक्त। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये भी इंजीनियर होते हैं, मगर इनकी मुकाबले में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की को डिमांड ज्यादा, ठीक है। और कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा जॉब भी पाते हैं, अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो ये चारों फील्ड जो है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ये ऐसे कोर्सेस है जो आजकल ज्यादा डिमांड में, इस वक्त डिमांड में है। जब तक आप पास होकर निकल जाएंगे तब तक पता नहीं क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है। तो अभी जैसे साबु सिद्दीक में एक कोर्स होता था मोटर मैकेनिक का, अब मोटर मैकेनिक बंद कर दिया उन्होंने, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक कोर्स शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोर्स कराते, जो मोटर मैकेनिक को वैसा नहीं है। अब मोटर को तुम देखो, तुमको कोई फॉल्ट देखना है तो तुमको यहाँ ठोक के यहाँ ये सब देखना पड़ेगा ना। अब तो मशीन आ गई, उस मोटर को मशीन लगाओ, मशीन मसला बता देती है कहाँ पर प्रॉब्लम। तो अब इतने इतने एडवांस हो गए मशीनें, इतने एडवांस हो गए सब हालात, तो अभी ऐसा कोर्स नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करके ऑप्शन तो है, लेकिन वो ऑप्शन फिर अलग तरीके से कंप्यूटर फील्ड में आता है। लॉ से रिलेटेड आर्ट्स में 12th करना पड़ेगा, और इसके अलावा MHCT लॉ एक इसका एंट्रेंस टेस्ट है, एक CLAT CLAT कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसका एंट्रेंस टेस्ट है। अब CLAT करने के बाद कोई कॉलेज बम्बई में नहीं, लेकिन MHCT लॉ करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस। यहीं पर एक अंजुमन इस्लाम में कॉलेज है, अंतुले लॉ कॉलेज। तो ये लॉ कॉलेज जो है यहाँ पर 12th के बाद चर्चगेट में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बहुत हाई रैंकिंग लगती है उसके लिए, बहुत पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज बम्बई का वही। 12वीं के बाद 5 साल का होता है लॉ। लॉ बहुत अच्छा कोर्स है, लॉ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉ के लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, आपके पास रीजनिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, आप रीजनिंग, आपके पास तर्क वितर्क अच्छा होना चाहिए, है ना, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप लॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, अगर आप वैसा सोच नहीं सकते जैसे लॉयर सोचता है, तो फिर लॉ करना मुश्किल है। और अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में आपको फ्लेयर होना चाहिए, योर इंग्लिश शुड बी गुड, योर स्पीकिंग शुड बी गुड, योर हैंडराइटिंग शुड बी गुड, योर राइटिंग इंग्लिश as well as your spoken English should be good. All type of factors in a language we should know thoroughly. जैसे अभी हम उर्दू बोलते हैं, वैसे आप अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी की प्रैक्टिस कीजिए। एक ingvig.com है, वो इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कराता है। इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट यू कैन नॉट परसीव लॉ, because you have to write papers in English in your exam, है क्या नहीं? ingvig, अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आजकल वेबसाइट से भी इंग्लिश सीख सकते हैं, वैसे तो यूट्यूब से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं,
अभी हम लोग अरबी कैसे सीखते हैं, हम लोग उसी से सीखते हैं वेबसाइट पे जाकर। बहुत सारे अरबीदा हैं जो अरबी सिखाते हैं, अरबी ग्रामर सिखाते हैं, गर्दान सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो हम उससे सीखते हैं। आप अंग्रेजी अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो इस दौर में बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी आ गई है। इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। आईपीएस बनेगा, आईपीएस पुलिस इंस्पेक्टर भी बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज सर्विस में जाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद एक इम्तिहान देना पड़ता है, तो इम्तिहान का नाम है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। वो इम्तिहान देंगे तो आप आईपीएस बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए, टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप? टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक। 12 कॉमर्स करेंगे उसके बाद सीएस बनेंगे। हाँ, मैं बता रहा था एमपीएससी जब आप करेंगे तो एमपीएससी में एक लाजमी सब्जेक्ट मराठी है। मराठी का एक इम्तिहान देना पड़ेगा। मराठी थोड़ी आती है, थोड़ी बहुत जानते हैं? थोड़ी बहुत जानते हैं। मराठी का एक पेपर देना पड़ेगा 100 मार्क्स का एमपीएससी में। स्टेट, ऐसी स्टेट का डोमासाइल लगेगा एमपीएससी में। अगर आपके यहाँ डोमासाइल नहीं है तो आप अपने स्टेट से दीजिए। स्टेट सर्विसेज नहीं, ये जो स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का एग्जाम दे दें। फिर यूपीएससी भी दे तो कोई मसला नहीं है। यूपीएससी भी अच्छा कोर्स है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस का एग्जाम है, इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए हम लोग जामिया हमदर्द और दिल्ली वगैरह में जाके तैयारी करते हैं। वैसे यहाँ पर हज हाउस जो है बम्बई में, यहाँ पर हमारे यहाँ हज हाउस में भी यूपीएससी की तैयारी होती है। और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में फ्री में होता है, हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्जाम पास हो जाए उसका तो आप वहाँ पर 1 साल रहकर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन है। और आप सोच कर बोलिए। डीएन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बात कर रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके लिए लॉ करेंगे, एलएलबी करेंगे। एलएलबी करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक इम्तिहान होता है, उसका एग्जाम देंगे फिर आप बन जाएंगे। उसका एग्जाम होता है, वो थोड़ा टफ होता है, बच्चे देते हैं, पास भी होते हैं। पिछली बार ज्यादातर बच्चे बिहार के पास होते हैं, मैंने देखा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में महाराष्ट्र के बच्चे कम पास होते हैं और बिहार के बच्चे ज्यादा पास होते हैं, तो वो इम्तिहान आप दे सकते हैं। फार्मेसी के बाद फार्मा डी होता है। फार्मा डी यानी डॉक्टरेट इन फार्मा, तो उसमें कंपनी में लगते हैं और फार्मा में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दवा नई नई बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी फार्मा में आता है, उसमें इंजेक्शन बनाते हैं। फार्मा डी अगर आप 5-6 साल का है तो वो आप करने के बाद फिर कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा चांस होता है। उसमें फार्मा में बहुत आगे, बहुत बड़ी ब्रांच है इंडिया में। फार्मेसी जो ब्रांच है बहुत आगे चल रही है। कर्नाटक में कॉलेज जाता है, ऐसे मुंबई में कॉलेजेस है लेकिन एडमिशन मिलता नहीं जल्दी, कॉलेज फुल भर जाते हैं। आईसीटी बहुत बड़ा कॉलेज है यहाँ पर माटुंगा में, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा कॉलेज है। अच्छा, केमिकल टेक्नोलॉजी में बी करने के बाद भी आदमी जाता है फार्मा में, फिर फार्मा के लेक्चरर भी बनते हैं आप, वो भी करते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री? कपड़े की इंडस्ट्री के लिए एक ससमीरा कॉलेज वर्ली में, वहां पर जाके टेक्सटाइल का कोर्स करें आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, 3 साल टेक्सटाइल में डिप्लोमा करना जरूरी है। उसमें रंगरेजी, उसकी रंगारी करते हैं, कटिंग करते हैं। अब तो बहुत सारे टाइप आ गई है। भिवंडी ये हमारे यहाँ कपड़ों का मरकज है, भिवंडी है, मालेगांव है, ये 2 महाराष्ट्र में मरकज है कपड़ों। ठीक है।